हेलो एवरीवन। सो आज के ये कल हमने देखा था स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग के ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे नोड कवर किए। आज के लेक्चर में हम ट्राई करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट बचे हुए जितने भी नोड है स्ट्रिंग के, वो सारे आज ट्राई करेंगे फिनिश करने का। सो हमने स्ट्रिंग डॉट कंटेंट्स देखा था। देन उसके बाद हम आज देखने वाले हैं स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। ये जो नोड है स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मतलब किसी भी अ, आपको अगर किसी को भी रिप्लेस करना है स्ट्रिंग के अंदर, फॉर एग्जांपल अभी मैंने सिंपली एक सिंपल नेम लेता हूँ। फॉर एग्जांपल शीट शीट डैश ऑटो बीम। ये वाला सिंपल सा एक मैंने स्ट्रिंग लिया है यहाँ पर। अभी मुझे किसको रिप्लेस करना है, वो टेक्स्ट टू बी रिप्लेस। जो भी टेक्स्ट आपको इसके अंदर रिप्लेस करना है उसको सर्च फॉर में लिखना है। देन उसको किसके साथ रिप्लेस करना है, ये रिप्लेस विथ में लिखना है। मुझे अभी के लिए रिप्लेस करना है ई को। सिंपली मैं ई को मुझे रिप्लेस करना है अभी एन के साथ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। एन के साथ करना है फॉर एग्जाम्पल। ई को कनेक्ट करता हूँ मैं इधर, एन को कनेक्ट करता हूँ इधर। इस तरीके से सो एस एच डबल एन टी ऑटो बीम। इस तरीके से उसने रिप्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी मल्टीपल स्ट्रिंग है। फॉर एग्जांपल इधर मेरे पास है, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ, जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है डबल ई एम करके। मैं क्या करूँगा, इधर लिस्ट क्रिएट करके एक नोड होता है उसको लूँगा मैं। इसको कनेक्ट करता हूँ, प्लस क्लिक करके ऐड करता हूँ। देन इसको सिंपली स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट करता हूँ। देन सिंपली रन करता हूँ। अब देखो यहाँ पर इधर डबल ई था, डबल एन आ गया। ई को इसने रिप्लेस कर दिया एन के साथ, और पहला भी जिधर डबल ई था उधर एन एन आ गया। इस तरीके से आप मल्टीपल के लिए भी कर सकते हो। इस तरीके से स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस काम करता है। देन स्ट्रिंग रिप्लेस मल्टीपल भी इसी तरह काम करता है। सिंपली आपको स्ट्रिंग को कनेक्ट करना है, सर्च फॉर में ये वाला देना है, देन जिसको रिप्लेस करना है उसको इसके अंदर देना है। देन इसको सिंपली रन कीजिए। इस तरीके से देन इसका आउटपुट चेक कीजिए। सेम ही है। दोनों सेम ही काम करते हैं। इस तरीके से आप ये दोनों नोड को यूज कर सकते हैं अगर आपको कुछ रिप्लेस करना है तो। इस तरीके से ये वाले दोनों नोड भी बहुत यूजफुल है। देन उसके बाद है, फॉर एग्जांपल आपको कोई काउंट करना है। देन उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ काउंट करना है, स्ट्रिंग डॉट काउंट। ये वाला नोड स्ट्रिंग डॉट काउंट ऑक्यूरेंस। मैं ये वाला स्ट्रिंग लेता हूँ सिंपल अभी। फॉर एग्जांपल मुझे काउंट करना है ई। मैं सर्च फॉर में सिंपली दे दूंगा ई। देन इग्नोर केस, वही है अभी ये वाला है इग्नोर केस। अभी मैंने फॉर एग्जांपल इधर कैपिटल ई दे दिया, कैपिटल ई दे दिया तो इधर आएगा 0। क्या है ना, क्योंकि कैपिटल ई इसके अंदर एक भी नहीं है। लेकिन मुझे ये कैपिटल स्मॉल ये सारा कुछ नहीं चाहिए। मैं मतलब कैपिटल और स्मॉल दोनों को सेम ही कंसिडर करेगा। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आपको देना पड़ेगा ट्रू। एक तो बुलियन में ट्रू दीजिए, या तो फिर सीधा कोड ब्लॉक में ट्रू लिख के साइड में क्लिक कीजिए। देन इसको इग्नोर केस के साथ कनेक्ट कीजिए। अभी कितनी ई है यहाँ पर, दो, टू टू ई है यहाँ पर। ये सिंपली आउटपुट में इधर 2 दिखाएगा। देन सिंपली मैं इसको रन करता हूँ। अभी 2 दिखा रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको कैपिटल स्मॉल नहीं चाहिए तो आप सिंपली बुलियन में ट्रू दे सकते हो। इस तरीके से अगर आपको कोई भी काउंट करना है,
कोई भी लाइक ई, एफ, कुछ भी कैरेक्टर काउंट करना है, सो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। देन उसके बाद है फॉर एग्जांपल मुझे कुछ इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल सो स्ट्रिंग डॉट इंसर्ट, फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रिंग है मेरे पास, सो उसके अंदर मुझे कुछ इंसर्ट करना है। सो मैं इसी स्ट्रिंग को लेता हूँ फॉर एग्जांपल। सो अभी मुझे इंडेक्स बताना पड़ेगा इधर, कौन से इंडेक्स टू इंसर्ट एट, कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। सो फॉर एग्जांपल मुझे इंसर्ट करना है अभी, और इसका एक बात और आपको ध्यान में रखना है, इंडेक्स स्टार्ट होते टाइम हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, मतलब इधर जो यस है ना वो 0 पे है, देन 1 2 3 4 5 6, और स्पेस, अगर स्पेस होगा इधर ऐसा, फॉर एग्जांपल ऐसा अगर स्पेस होगा ना इधर, तो वो स्पेस को भी इंडेक्स कंसिडर करता है, मतलब इधर इधर फॉर एग्जांपल इधर 0 1 2 3 4 5, देन इधर स्पेस के इधर 6 आएगा। सो इस तरीके से आप कर सकते हो, स्पेस को भी कंसिडर करता है ये। फॉर एग्जांपल मुझे 5 पे इंसर्ट करना है कुछ, सो मैं इधर इंडेक्स लेता हूँ 5। सो इधर देखो, इंडेक्स टू इंसर्ट एट इंटीजर, इंटीजर चाहिए इधर, आपको इंटीजर देना है। देन टू इंसर्ट, अब इधर स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल मुझे इंसर्ट करना है ओके, ऐसा कुछ ओके इंसर्ट करना है फिफ्थ पे। सो इसको मैं सिंपली रन करता हूँ, अभी देखो फिफ्थ कहाँ पर आ रहा है, 0 1 2 3 4, सो 5 डैश, ये जो डैश है ना ये वाला इधर आ रहा है। सो देखो, देन उसने क्या किया, 5 डैश के ऊपर आ रहा था ना, सो इधर ओके डाल दिया उसने टी के बाद। सो 0 1 2 3 4, देन 5 जिधर है उधर ओके, जिधर 5 आ रहा है उधर से ओके चालू होगा। सो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को भी इंसर्ट कर सकते हो। देन उसके बाद अगर आपको रिमूव करना है कुछ, फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए भी नोड है स्ट्रिंग डॉट रिमूव करके। सो इसको भी यूज कर सकते हो, अगर इनवैलिड कैरेक्टर है कुछ उसको रिमूव करना है स्ट्रिंग में से। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक ऐड करता हूँ इधर, फॉर एग्जांपल हैश, हैश ऐड करता हूँ मैं। सो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। ओके, देन अभी सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा इनवैलिड कैरेक्टर क्या होते हैं। सो वो देखते हैं, सबसे पहले तो ये वाला देखते हैं स्ट्रिंग डॉट रिमूव। फॉर एग्जांपल ये वाला मैं इधर से कनेक्ट करता हूँ, देन किधर से आपको रिमूव करना है, किस इंडेक्स से आपको रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये लास्ट वाले 3 डिजिट रिमूव कर, तीन ये BIM रिमूव करना है मुझे। सो 0, सो काउंट करना पड़ेगा आपको 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सो 14 से रिमूव करना है मुझे। देन कितना काउंट है इसका, काउंट कितना है इसका, 1 2 3, 3 काउंट है इसका। सो इसके अंदर मैं लिखता हूँ 3। देखो BIM रिमूव हो गया। सो इस तरीके से अगर आपको रिमूव करना है कुछ तो रिमूव भी कर सकते हो। अब ये वाला देखते हैं इनवैलिड कैरेक्टर क्या होता है। सो मैं क्या करता हूँ ना, इधर फॉर एग्जांपल इधर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड करता हूँ, देन एंड एक एंड ऐड करता हूँ, देन अब मैं इसको रन करता हूँ। सो इधर देखो ये वाला आ गया, एट द रेट आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, एंड आ गया। सो आई थिंक इसने रिमूव नहीं किया है, स्ट्रिंग डॉट रिमूव इनवैलिड कैरेक्टर। ओके, सो आई थिंक इसका आई थिंक कुछ डिफरेंट है, ये वाला हम बाद में देखते हैं, इसका ये वाला बाद में देखते हैं। सो देन उसके बाद है, अगर आपको कोई सब स्ट्रिंग रिमूव करनी है तो उसका भी एक नोड है। सो स्ट्रिंग डॉट
सो सब स्ट्रिंग। सो फॉर एग्जांपल अभी मैं इसी को कनेक्ट करता हूँ, देन स्टार्ट इंडेक्स फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ अभी 2, स्टार्ट इंडेक्स रखता हूँ 2, देन लेंथ रखता हूँ मैं फॉर एग्जांपल 3, देन अभी इसको मैंने रन किया सिंपली। सो ओके, सो ये वाला क्या करता है ना, बेसिकली आपकी जो भी पूरी स्ट्रिंग है ना, उसमें से अगर आपको छोटी सी स्ट्रिंग चाहिए, छोटा सा पार्ट चाहिए, सब स्ट्रिंग चाहिए, तो इसका यूज कर सकते हैं। अभी कैसा किया मैंने, 0 1 2, डब ई से मुझे चाहिए, ई से चाहिए मुझे कितनी लेंथ दी मैंने, 3 दी। सो 1 2 3 3, सो 1 2 3, सो डबल ई एंड टी, ये वाला आ गया। सो इस तरीके से आप स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग भी ले सकते हो। देन उसके बाद है स्ट्रिंग फ्रॉम एरे। सो ये क्या करता है ना बेसिकली, सो स्ट्रिंग फ्रॉम एरे, सो ये वाला जो एग्जांपल देखा था ना हमने कल वाला, सो इसी के अंदर, सो इट्स बेसिकली फॉर एग्जांपल अभी मुझे ये सारे नेम ना एरे में चाहिए, सो मैं स्ट्रिंग को सिंपली इधर कनेक्ट करूंगा। सो ये वाला है ना, सो इस तरीके से देगा फिर ये, सो इस तरीके से एरे में आता है ये। फॉर एग्जांपल मैं वॉच नोड में दिखाता हूँ आपको ये वाला। सो सिंपली इसको रन करता हूँ, देखो अभी फर्स्ट एक्सटीरियर इंसुलेशन, देन हर एक कॉमा 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 के बाद एक ही लाइन में आ रहा है पूरा। सो ये वाला जो जितना भी सारा था ना, वो एक ही लाइन में आ रहा है। सो ये वाला जो काम है ना, ये एरे का है। सो स्ट्रिंग फ्रॉम एरे इसके लिए यूज कर सकते हो आप। देन उसके बाद स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ, ये एक नोड है, वो वाला दिखा देता हूँ मैं आपको। स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ, सो फॉर एग्जांपल इधर लेते हैं हम, सिंपली दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल OMKR, ओमकार। सो इसको स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट करता हूँ, मुझे अब चाहिए ए का इंडेक्स। देन देखो क्या आ गया, थर्ड आ गया। सो 0 1 2 3। सो स्ट्रिंग में अगर आपको किसी का भी इंडेक्स चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए ओ का इंडेक्स, सो इसको मैं सिंपली रन करता हूँ तो 0 आ गया। अगर किसी का भी इंडेक्स चाहिए ना, तो आप इस वाले नोड का यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ। देन उसके बाद है दो और नोड है जो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देन उसके बाद स्ट्रिंग के सारे नोड हो गए ऑलमोस्ट। स्ट्रिंग डॉट पैड, सो ये लेफ्ट एंड राइट दोनों बताता हूँ मैं आपको। सो ये क्या करता है ना, फॉर एग्जांपल मैं ओमकार स्ट्रिंग जो है ना हमारा, उसको कनेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल पैड कैरेक्टर में देता हूँ फॉर एग्जांपल डैश। लेंथ मुझे चाहिए इसकी फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स। सो ये क्या करेगा ना, अब फॉर एग्जांपल इसका है इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5। अगर मैं अभी इसको रन करूंगा ना, तो कुछ भी नहीं होगा, ओमकार ही आएगा बस एज इट इज। लेकिन मैं जब इसको 6 करूंगा, तो इधर इसका काउंट है 5, लेकिन मैंने 6 किए, तो एक डैश लेफ्ट में आएगा। सो एक डैश आ गया। अगर मैं इधर 8 करूंगा, तो 3 डैश आएगी। मतलब जितने भी आपके इधर इधर जितना भी काउंट है 5, देन 8 माइनस 5 3 रिमेनिंग है। सो 3 3 डैश आएंगे इधर। सो ये लेफ्ट में आएंगे। अगर राइट का यूज करोगे आप, तो वो राइट में आएंगे। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। सो इस तरीके से हमने सारे स्ट्रिंग के जितने भी इम्पोर्टेंट नोड है, वो 2 लेक्चर में सारे कवर कर दिए हमने। सो इस तरीके से देखो ये वाला राइट में आ गया।
सो इस तरीके से हमने सारे जितने भी इम्पोर्टेंट नोड है स्ट्रिंग के वो सारे कवर किए हैं अभी। सो इसके अंदर बस अभी ये वाला जो है ना एक नोड बाकी है हमारा। सो स्ट्रिंग डॉट, सो कौन सा वाला था वो, इनवैलिड कैरेक्टर का, एक मिनट, रिमूव इनवैलिड कैरेक्टर, हाँ ये वाला था। सो अभी फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ इसके अंदर, फॉर एग्जांपल ओमकार, ओमकार ऐड करता हूँ सिंपली। अभी देखो इसके अंदर कुछ भी इनवैलिड कैरेक्टर नहीं है, सो इसमें से ये कुछ भी नहीं रिमूव करेगा। लेकिन जब भी मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड स्लैश ऐड करता हूँ ना, तब देखो अब क्या कर दिया ना इसने, रिमूव कर दिया। सो जितने भी इनवैलिड कैरेक्टर है, जैसे फॉरवर्ड स्लैश एक है, देन बैकवर्ड स्लैश एक है, देन सेमी कोलन एक है, देन स्टार एक है, देन क्वेश्चन मार्क है, देन लेस देन ग्रेटर देन है, देन एक सीधा जो वर्टिकल लाइन होता है वो। सो फॉर एग्जांपल मैं इधर ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क। सो सिंपली मैं एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ सिंपली एक क्वेश्चन मार्क। सो फॉर एग्जांपल हैश एक ऐड करके दिखाता हूँ मैं आपको, हैश भी ऐड करता हूँ। सो अब मैं इसको रन करता हूँ। सो देखो अभी इसने ना हैश भी नहीं लिया। ओके 8 हो गया, ओके 1 मिनट। सो हैश, अब देखो इसको भी ये रिमूव करेगा। सो जितने भी इनवैलिड कैरेक्टर है जैसे बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क, सो इसको वो रिमूव करता है। सो आप यूज कर सकते हो इसको अगर आपको कुछ रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका भी दिखा देता हूँ आपको, क्वेश्चन मार्क का। सो क्वेश्चन मार्क भी इसने रिमूव कर दिया। सो इस तरीके से इस वाले नोड का भी काफ़ी यूजफुल है ये वाला भी नोड। सो इस तरीके से हमने स्ट्रिंग का सारा कुछ देख लिया। सो थैंक यू।